मैम को देखो, क्या फ्रेश लग रही है। यस, वेरी गुड। तो आप लोग को होस्ट हैं। आप लोग अपने ऑडियो को टच करेंगे, जैसे अभी आपने वीडियो को टच किया और आप स्क्रीन पे आ गए। इसी तरह जब आप ऑडियो को टच करेंगे, जैसे ही हमारे सर आपको बुलाएंगे, तो आप लोग अपने ऑडियो को टच करना और आप लोग मीटिंग में आ जाना। तो थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप लोगों ने वापस एआईए प्लेटफॉर्म का नाम बहुत ऊंचा कर दिया और इतने सारे अचीवर एक साथ निकल के आए हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, विकास सर को इनवाइट कर रहा हूँ। विकास सर, आप आओ और सिंहासन संभालो अपना। वेलकम। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार सर, थैंक यू सो मच। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है, प्लीज आप बने रहना, है ना, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है। और मैं यस यस। चाहता हूं कि सेशन की शुरुआत करने से पहले मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज, अगर आप इस सेशन में कुछ सीखना, कुछ अगर आप चाहते हैं, तो आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। बगैर कैमरा ऑन तो मैं कहूंगा कि वो चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कुछ शब्द जो है वो आपकी आंखों के माध्यम से आपके अंदर जाने वाले हैं, जो आप देखोगे, है ना, आपके चेहरे का। यस, तो वो चीज प्लीज आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा, क्योंकि सेशन बहुत शानदार होने वाला है। ओके, एक सेकंड के लिए, सॉरी। ओके, चलिए, मुझे लगता है कि लगभग समथिंग, थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए, सभी लोगों को मैं बोलूंगा। और आज के न्यू अचीवर हमारे, बहुत बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि आज मैं काफी बच्चों के बीच में मैं बात कर रहा था कि जेंट्स कहाँ हैं, कोई जेंट्स मीटिंग में नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब कि एक भी अचीवर जो है, जितने भी अचीवर बने वो टोटल वुमेन बनी। तो आप लोगों के लिए क्लैपिंग बनती है, रियली। आप सबके लिए क्लैपिंग। मैं चाहता हूं कि यहाँ इस मीटिंग में जो भी बैठे ना, आप सभी के बारे में, जो हमारे अचीवर बने हैं न्यू, आप उन सब के लिए आप बैठ कर एक जगह आराम से कैमरा ऑन करके आप उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। और आप देखिएगा कि कुछ हाउस वाइफ है, बिजनेस वूमेन है, काफी आप अपने आप को देख पाएंगे कि कोई ना कोई इनमें से 5 अचीवर के अंदर से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आप जैसा होगा। देख लीजिए, आप उनकी एजुकेशन देख सकते हैं आप। तो सेशन बड़ा शानदार होने वाला है। और मैं थोड़ी सी एक बात और भी बता दूं आपको कि मैं अपने लिए मैं बोलूंगा कि जब फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो मैंने किसी को सुना था, किसी को देखा था। सुनकर और देखकर आपके अंदर बदलाव आते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप सुनते हैं, अगर उनके विचारों को आपने अपना लिया, जीवन में परिवर्तन कहाँ होता है? शब्दों से होता है। शब्दों में बहुत जान होती है, राइट? तो सुनकर, आप देखकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। और जो इंसान, अगर मैं कहूंगा आप इस मीटिंग में बैठे हैं, अगर आप अपने आप को रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को ये नहीं देख पाएंगे कि सर मैं तो आज जो अचीवर बने ना, मैं उनके अंदर शामिल नहीं हो सकती या नहीं हो सकता, तो माफ करना, फिर आपको जीवन में कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार हैं कि यस, मैं आज नहीं तो कल यहां पर इस मंच पे होंगी, इस बिजनेस में सेल्स मास्टर बनूं, या सेमी सेल्स मास्टर बनूं, या डायमंड मास्टर बनूं, राइट? तो सेशन बड़ा शानदार होने वाला है। और मैं एक बात और जानना चाहता हूं आप लोगों में, हाउस वाइफ कितनी है? जो हाउस वाइफ है, आप लोग हैंड रेस कीजिए, क्योंकि बहुत शानदार सेशन होने वाला है। बहुत सी हाउस वाइफ बोलती है सर मैं हाउस वाइफ हूं, मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती, मैं लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाती, राइट, मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं जा पाती। तो मैं आज पहली, हमारी आज की सेमी सेल्स मास्टर को बुलाऊंगा, जो कि हाउस वाइफ है, बहुत नॉर्मल है, उनकी फैमिली तक मैं जानता हूं उनको। और बहुत कम बोलती हैं, ऐसा नहीं है। और लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि उनके बारे में थोड़ा जानने को मिलेगा। देखिए आप लोग, जो सिर्फ हाउस वाइफ है, क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस पूरा बदल चुका है। कि बहुत समय पहले एक बात हुई थी कि इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, ओनली वुमेन ज्यादातर होंगी और जेंट्स बहुत कम होंगे, ऐसा सुना था मैंने। मुझे लगा नहीं था उस समय, मैंने कहा नहीं। लेकिन आज एहसास होता है कि 5 में से 5 वुमेन है, देखिए, महिलाएं हैं। और अब जो आने वाली है कुछ समय के बाद में, वो भी महिलाएं हैं, मैं ये बता सकता हूँ, राइट? तो आप में से जो हाउस वाइफ है वो हैंड रेस कीजिए एक बार। और आप अगर हैंड रेस नहीं कर पा रहे, कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे ना, देखिए, तो मुझे लगता है कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा, राइट? तो मैं सबसे पहले स्पीच हमारे न्यू सेमी सेल्स मास्टर, जो कि सिलीगुड़ी से हैं,
ज्योति सॉरी दीपा सोमानी मैम, और मेरी इनसे पहले भी मुलाकात भी हो चुकी है, बात भी हुई है मेरी काफी। बहुत ही साधारण, मुझे लगता है बहुत कम बोलती हैं, लेकिन वो एक हाउस वाइफ है। तो सबसे पहले मैं उनका वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। दीपा जी, मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको बधाई। आपने वो कमाल करके दिखाया मैम, जिसके लिए आप आए थे। आपके लिए क्लैपिंग बनती है, मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूँ, हर व्यक्ति को बोलूंगा क्लैपिंग करे। एक हाउस वाइफ की जिंदगी, एक हाउसवाइफ का सपना, एक हाउसवाइफ चाहती है कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ तो करूं। जाने अनजाने में इस सिस्टम में हर इंसान आता है। सॉरी, डिस्टर्ब नहीं, ओके। जाने अनजाने में हर इंसान आता है इस बिजनेस में, किसी को कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाता है। तो मैं सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं मैम, दीपा जी। वेलकम मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज मैम। वेलकम मैम, फिर मैं आपसे जी क्वेश्चन जी करूंगा। दीपा जी सोमानी मैम। नमस्कार यस सर। मैम। सबसे पहले तो सबको नमस्कार और बहुत बहुत थैंक यू सबको, आज मुझे ये मौका मिला और आज मैं ये मुकाम हासिल की। और ये मतलब एक मेरा मतलब देवी देवता पर मैं सब बोलते ना, मतलब उनकी बहुत बड़ी आशीर्वाद है मेरे साथ, कि उनके कृपा से, मेरे पितृ देवता की कृपा से आज मैं ये मतलब हासिल की हूँ मुकाम सर। मतलब उनके बिना मतलब एक बोलते ना पत्ता भी नहीं हिलता कोई, मतलब देवी देवता के बगैर उनकी मतलब मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, लेकिन उनके बहुत बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर कि मैं आज यहाँ तक पहुंची सर। और फिर और आज मैं सबसे पहले जैसे सुजाता मैम, नैना मैम, सीमा मैम और सरिता मैम, सबको बधाई देना चाहती हूँ। सब पे अचीवमेंट हासिल की, सबको बहुत बहुत बधाई मैम। और मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे मैं दीपा सोमानी सिलीगुड़ी से, आप बताई दिए सर। और मैं ऐसे हाउस वाइफ, आप बताए मैं हाउस वाइफ थी, और जैसे मुझे किरण जवर ने, मेरी जैसे छोटी सिस्टर है, उसने मुझे ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग के बाद जैसे होता है ना कि मेरा थोड़ा घर में मतलब मेरे फादर इन लगा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन फिर भी किरण मुझे हमेशा पुश करती कि करो करो, किरण ज्योति दोनों मुझे बहुत पुश किए कि अगर हम लोग है साथ में, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम लोग तुम्हारे साथ हम लोग हमेशा साथ है। तो उन लोग ने बहुत मेरा मतलब शुरू से लेकर अभी तक भी उन लोग करती है। जैसे एक ना, मैं उन लोग से बड़ी हूँ, पर वो दोनों मेरे से मतलब बड़ी बन के मेरी अब बड़ी बोलते हैं ना मैं छोटी, मतलब उन लोग के आगे मैं अभी छोटी बन के उन काम की हूँ, तभी उन लोग ने मुझे मतलब बहुत हेल्प की है। और उसके बाद जैसे अभी तक उन ओके, लोग ने मुझे ये किया, हेल्प थोड़ा करते सा आ नेटवर्क रहे हैं। इशू है, मुझे सुना आपको। ओके। जी दीपा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके। दीपा जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे पहला। जी हाँ दीपा जी, आप मुझे ये बताइए, कुछ पर्सनल चीजें मैं पूछने वाला हूँ। दीपा मैम, आपकी हाउस वाइफ हैं आप, शादी को कई साल हो गए आपके। जी तो क्या आपकी जी आवाज नहीं आ रही सर अभी। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, दीपा जी आप अपने आप को कंटिन्यू करें, वो जैसे ही आते जी हैं फिर हम कनेक्ट करते हैं। जी जी सर। और जैसे मैं मतलब बता रही थी अपने बारे में, मैं जैसे हाउस वाइफ, जैसे उस टाइम मेरा थोड़ा सा होता था घर में कि टाइम नहीं दे पा रही थी, और किरण ज्योति ने मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम, मतलब पुश बहुत किया कि तुम करो, हम लोग है साथ में। ऐसे करते करते धीरे धीरे जैसे मेंबर्स भी जुड़ने लगे और मेरा काम जैसे बढ़ने लग गया। और जैसे होता है ना, फर्स्ट मैचिंग आया तो मैं इतनी खुश हुई कि नहीं, इसमें कुछ तो है बात, हमको करना है आगे, तो मैं कंटिन्यू करती गई। और फिर जैसे सर, डॉक्टर सर के आपके साथ तो बात होता ही था मेरा फोन पे, और जैसे गौतम सर, सर का मैसेज आता था रोज ना, जैसे राधे राधे का, तो उनको लगता था सर मैसेज करते ही एक हमारे ब्लेसिंग है, मैसेज भी है, मतलब सर हमको ब्लेसिंग मतलब भेजते हैं, ऐसे लगता था हमको मैसेज देख के, राधे बहुत अच्छा लगता था ऐसे। और ये मैसेज के कारण मतलब एक होता है ना पॉजिटिविटी आता है, सुबह सुबह राधे राधे का मैसेज। और फिर डॉक्टर सर आपने भी मुझे बहुत कन्विंस किया कि मास्टरशिप के लिए मतलब बोलते आए, तो ये एक बार से जूम में आपने कहा था कि आप बन सकते हो, आप में ये है, तो मेरा दिमाग तब से मतलब थोड़ा सा सेट हो रहा था कि नहीं मैं करूंगी, अब थोड़ा मेरा मतलब अपने आप को माइंड सेट की मैं करना ही है। सर ने बहुत ज्यादा मुझे कन्विंस किया कि करो, कर सकते हो बोल के। तो फिर मैं धीरे धीरे मतलब होता है ना कि मेरा माइंड वो सेट करती गई। और ऐसे करते करते और एक दिन जैसे हम लोग, अभी मेरा जैसे सब बोल रहे थे कि आप निकलो, जैसे हमारी टीम से पूनम मैम, छोटी मैम और मेघना मैम सब बोलती थी कि आप करो, हम लोग साथ में हैं।
और फिर एक दिन हम लोग जैसे एजुकेशन सेंटर में अनिल सर ने मीटिंग रखा था, सेंटर में भी सिर्फ सर ने मतलब यही मास्टरशिप कैसे लेना है इसके बारे में इतना अच्छे से समझाया अनिल सर ने। मतलब वो मतलब समझाने के बाद मेरा एकदम दिमाग सेट हो गया कि नहीं अब मुझे करना ही है। और सर ने अनिल सर ने कहा कि मैं हूँ और मेरे मतलब जैसे आपकी टीम भी है और मैं भी हूँ, ज्योति किरण है, सब हम लोग हेल्प करेंगे, आप निकलो, इस बार तो निकलना ही है दीदी, जैसे हमको दीदी बोलते हैं, दीदी आपको निकलना है, कैसे भी हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। और फिर जैसे इस मंथ में हम लोग का ये भी था, क्या नाम है, एग्जीबिशन था। तो एग्जीबिशन में भी हमको टाइम देना पड़ता, तो मैं इतना मेरा फिर भी दिमाग मेरा वो नहीं हो कि हमको एग्जीबिशन भी करना है, पता नहीं होगा नहीं होगा मास्टरशिप का। तो 5-6 तारीख तक जैसे मेरा एग्जीबिशन में था। और जैसे 6 तारीख रात को हम लोग एग्जीबिशन के बाद हम लोग चाय पीने के लिए ऐसे नीचे उतरे थे, एग्जीबिशन मतलब वो होने खत्म होने के बाद में। तो बैठे बैठे फिर हम लोग ने सब ने मतलब वो किया कि नहीं हम लोग कल से स्टार्ट करते देखेंगे। तो 7 तारीख के बाद हम लोग ने स्टार्ट किया, जैसे मेघना, पूनम, छोटी भाभी और अनिल सर, हम लोग सब थे, तो बोले आप स्टार्ट करो, हम लोग सब देखते हैं। तो इतना अच्छा से फिर पूनम ये छोटी भाभी, पूनम और मेघना ने तीनों ने मतलब जैसे हमको धीरे धीरे पुश करने लगे, करो आप करो, हम लोग है। और फिर इस समय मेघना के लिए क्या बोलूं, उस टाइम उसकी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो वो रायगंज चली गई। रायगंज से उसको मम्मी को लेके आई और हॉस्पिटलाइज हुई, मम्मी उसको हॉस्पिटलाइज करा के। और उसके बाद फिर मेघना मतलब जैसे अपनी मम्मी को भी देख रही है और मेरे लिए भी वो कर रही है, इतना उसका मतलब ऑर्डर आया और हमको बता रही है। और हॉस्पिटल भी सिलीगुड़ी से 12 किलोमीटर दूर जाना आना, मतलब एक हाउस वाइफ के लिए बहुत टफ था, ये चीज मैं मतलब समझ सकती हूँ। मतलब घर का काम करके हॉस्पिटल जाना आना और एटोमी में मेरा साथ देना, मतलब ये मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे जितना उसने मेरे लिए किया। मतलब बोलते हैं ना एक मतलब गॉड मदर हो गई मेरे लिए वो। मतलब इस मैं क्या बोलूँ, मैं मेघना के लिए बहुत बहुत मेरा हेल्प की है। और फिर पूनम और छोटी भाभी ने भी बहुत हेल्प की, बहुत साथ दिया इन लोगों ने, दोनों ने। इसके वजह से आज मतलब यहाँ तक पहुंची। और फिर किरण और ज्योति, इन लोग तो बोले ना मेरी छोटी बहन है, लेकिन ये 15 दिन में ये मेरी दोनों माँ बन के मुझे एक बच्चा की तरह मतलब वो की है। एक किरण बोलते तुम लिखो अपना किसका किसको तुमको कॉल करना है लिख के रखो। और मतलब ऐसे फिर ज्योति बोलते तुम कितना हुआ है, तुम अपना नोट करो और वो करते जाओ लिखते, तभी पता चलेगा कि कितना आगे हम लोग को और करना है। तो ऐसे करके इतना इन लोग ने पुश किया ना, तो मतलब ये मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि आज हमारे साथ ये सब मतलब मेरे छोटी सिस्टर दोनों ही बहुत हेल्प की और हमारे साथ इतनी अच्छी टीम है। जैसे सर लोग ने भी बहुत हेल्प किया, तो ये मैं मतलब बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को इस चीज के लिए। और सभी एनबीएस टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सबका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये चीजें कि मतलब आज मतलब इन लोग का सपोर्ट नहीं होता और बोलते नहीं तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था सर ये सब चीज। तो ये कहूंगी कि मतलब मन में ठान लेना तो हम लोग कर सकते हैं कुछ भी। अब मेरा मन में नहीं था पहले, हो सकता था पहले, लेकिन मेरे सोची नहीं थी, लेकिन जैसे 7 तारीख के बाद मेरा खुद का ही मन हो गया कि नहीं करना है। और 7 तारीख को सर एक बात ये भी हुआ था कि हम लोग जब चाय पी रहे थे तो मेरी फ्रेंड लोग भी मिल गई वहीं पे, तो उन लोग ने थोड़ा कुछ ऑर्डर दिया मेरा। और उन लोग को बोले कि मैं ऐसे सब मास्टरशिप का कर रही हूँ, तो थोड़ा तो उन लोग ने भी थोड़ा मेरा मतलब साथ दिया, उन लोग ने ऑर्डर किया, तो बहुत मतलब अच्छा हो गया मेरे लिए कि एक मतलब बोलते हैं ना भगवान ने किसी को भेजा है। तो ये सब चीज मेरे साथ हुआ, तो यही कहना चाहूंगी सर मेरा। और सबको मतलब सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। आप सबको मेरे लिए मतलब मेरी तरफ से थैंक यू है, बहुत मतलब बहुत बहुत एनबीएस टीम और सर आप सबका और एआई टीम को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी ओवर टू यू सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच दीपा, थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं विकास जी को सर्च कर लूँ। विकास जी आप हो तो एक बार हैंड रेस कर लो, एक मिनट। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई क्या? ओ आ गए, ये लगता है मुझे कुछ नेटवर्क इशू है उनका। सर एक, है विकास सर। हाँ हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन हाँ ठीक है, अब कनेक्टेड है। यस विकास सर। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ। सॉरी डॉक्टर साहब, फिर भी अगर कहीं हो तो प्लीज आप संभाल के रखिए। और दीपा जी ने बहुत अच्छा बोला, एक हाउस वाइफ है दीपा जी। मैं एक बात, थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए वापस आपको एक बात पूछूं
कि एक बार आप टच कीजिए माइक को। क्या आपको देखिए, बहुत से लोग यहाँ हैं, बहुत सी वुमेन है, हाउस वाइफ, उनको लगता नहीं कि हम कर पाएंगे या हमसे हो पाएगा। तो दीपा जी, ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या आपको लगा नहीं था कि शुरुआत में कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा? शायद आज जो आपने अचीव किया है, जो भी कुछ सेमी सेल्स मास्टर, उस समय आपको लगा नहीं था कि मैं बन पाऊंगी। यस, सही बात नहीं है। सर, नहीं, शुरू में जब हमको मीटिंग में एसके सर बोले थे हमको कि आप कर सकती हो, उसके बाद दूसरा दिन मैं सोची, मतलब एक बार तो लगा हाँ कर सकती, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सर का मतलब इतना वो मोटिवेट किया ना कि नहीं, मैं धीरे धीरे उनका बात को मतलब एक एक पॉइंट को पकड़ के बैठ गई कि नहीं, हमको करना है और मतलब हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर यही चीज सर ने ओके, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस क्या है मैम? दो बातें। एक, आपको किसी ने कहा कि यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं, राइट? जी, और इसके बदले में आपने को क्या लगा? यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूं। जब तक ये दोनों चीज नहीं होंगी ना, कोई कितना भी बोले, मैं कितना अच्छा बोलूं, अगर आप मेरी बात को नहीं मान पा रहे तो शायद वो चीजें नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने माना, यस मैं कर सकती हूं, क्योंकि अब मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, दीपा जी हाउस वाइफ है। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं, हर हाउस वाइफ के लिए मैं बोलूंगा, उनकी लाइफ सिर्फ परिवार के बीच में होती है। और आप अपने परिवार में देख पा रहे हो, क्या उनको जीवन बदलने का एक मौका तो चाहिए। लेकिन ना तो यहां पर बहुत बड़ी एजुकेशन की आवश्यकता है, ना कुछ और चीज की आवश्यकता, ना बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता है। एक आवश्यकता है, एक इच्छा है कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यस, मैं करना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी बदले, मेरी लाइफ बदले। और आज दीपा जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, धीरे धीरे ही सही आपने मुकाम को हासिल किया। आज हर हाउस वाइफ, आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं एटॉमी में सेमी सेल्स मास्टर बनूंगी। आपने कभी नहीं सोचा कि आगे चलकर आप इंपीरियल मास्टर बनेंगी, ये सोचा नहीं। लेकिन पहले सोचना पड़ता है, फिर आपको अचीव करना पड़ता है। तो हमें करना क्या है? बाहर बदलाव नहीं करना। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आपको रणभूमि से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। मतलब अपने आप को कन्विंस करना है, किसी को नहीं करना कि सर मैं कर पाऊं। नहीं, अपन तैयार है कि मैं तैयार हूं कि यस मैं कर पाऊंगा। तो फिर क्या होता है? प्रकृति आपका साथ देती है। मैं बार बार बोलता हूं, कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, कोई ना कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई ना कोई आकर किसी ना किसी रूप में आपको बोलेगा आप कर सकती हैं। तो दीपा जी, आपने सेमी सेल्स मास्टर जो अचीव किया है, आपको बता दूं, बहुत सी हाउस वाइफ हैं, आप देख लीजिए कि दीपा जी कितनी साधारण है, बहुत कम बोलती है, लेकिन अब तो फिर भी एटॉमी में आने के बाद बोलने लग गई ज्यादा। पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, मुझे आज भी याद है। दीपा जी रियली, बहुत सी वुमेन, बहुत सी हाउस वाइफ जो आज आपको सुन रही है ना, तो देखिए उनकी लाइफ में बदलाव आएगा। देखकर और सुनकर जो बदल सकता है वो जरूर बदलेगा, और जो सुनकर अनदेखा करेगा उसकी बात अलग है। थैंक यू सो मच मैम। दीपा जी बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना जा रहा हूं अभी हमारे न्यू न्यू सेमी सेल्स मास्टर नैना जी हैं। और नैना जी दिल्ली से हैं। और नैना जी, मैं चाहूंगा कि एक बार अपने बारे में बताएं आप। नैना मैम वेलकम। और मैं चाहूंगा कि एक बार नैना मैम के लिए आप सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। वेलकम नैना मैम, वेलकम। नैना जी फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सबको जो भी सेमी सेल्स मास्टर है, सेल्स मास्टर है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी बिग अचीवमेंट करी है। और मैं अपने लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं सेमी सेल्स मास्टर बन गई। मैंने जब ये एटॉमी ज्वाइन किया था, मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं एटॉमी ज्वाइन किए। मैंने एक छोटी सी किट के साथ स्टार्ट किया था एटॉमी, इवनिंग केयर किट के साथ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना माइलस्टोन आ जाऊंगी विद इन 6 मंथ्स। और मैं अपनी टीम का, अपनी डाउन लाइन का, अपनी अप लाइन का और डॉक्टर एसके मुद्रा सर का मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने मेरी इस पूरी जर्नी को सपोर्ट किया। मुझे नहीं लगता था, जब मुझे पता लगा कि सेमी सेल्स मास्टरशिप करनी है, तो मुझे लगा 30 लाख पॉइंट्स मैं कैसे कर पाऊंगी। तो मुझे सर ने मोटिवेट किया, मुझे उन्होंने बोला कि नैना जी आप कर सकते हो। और मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। और मेरा ड्रीम है कि मैं इस एटॉमी में कुछ कर कर दिखाऊं। ये ब्रांड मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। इसके थ्रू, इस ब्रांड के थ्रू मैंने अपना जो बिजनेस है वो बहुत आगे बढ़ा लिया है। और मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी वर्क करती हूँ। तो इस ब्रांड में इतने अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं जिससे कि मैंने लोगों को हील किया है।
और डॉक्टर का कांस्टेंट सपोर्ट मुझे मिलता रहा। रात के मैं 12 बजे भी उनको कॉल करके कुछ पूछती थी, तो वो मुझे ज़रूर बताते थे कि नैना आप ऐसे करो, ऐसे करो। और मेरे हस्बैंड का बहुत थ्रू आउट द जर्नी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि स्पाउस का सपोर्ट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि उन्होंने मेरे में कॉन्फिडेंस जगाया कि नैना कि तुम कर सकती हो। और मेरा ड्रीम इस एटॉमी को लेके बहुत हाई है। मैं इंपीरियल मास्टर बनना चाहती हूँ इस ब्रांड में। लेकिन जो जर्नी है वो मैं सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो मैंने अपनी पहली जो स्टेप है वो क्रॉस कर लिया है सेमी सेल्स मास्टर करके। मुझे लगता है कि जो कंसिस्टेंसी है, स्पीड की जगह कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, कि उससे आप स्टेप बाय स्टेप जो आपका ड्रीम है वो आप अचीव कर सकते हैं। और मुझे लगता है मैं सबको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप छोटे ही स्टेप उठाइए भले ही, लेकिन उठाइए ज़रूर। एक ना एक दिन आप ज़रूर अपना जो अचीवमेंट है वो ज़रूर क्रॉस, मतलब अपना जो आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर पा लेंगे आप। तो मतलब मेरे लिए जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी और मुझे बहुत मज़ा आया। ये 15 दिन के अंदर मैं इतने नए लोगों से मिली, मैंने इतना अपना प्रोडक्ट सेल किया, मेरे को बहुत कुछ नॉलेज मिली, बहुत कुछ मैंने स्टडी करी। तो एटॉमी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसमें आपको एजुकेशन, आपको जो टीम वर्क, आपको सपोर्ट, ये सब कुछ एक साथ मिलता है। थैंक यू सो मच एटॉमी। और मैं अपने महादेव की मतलब ब्लेसिंग मैं मानूँगी कि मुझे उन्होंने एटॉमी जॉइन कराया। थैंक यू सो मच। नैना जी मेरा एक क्वेश्चन है। आपका एक्साइटमेंट दिख रहा है, हाँ जी। आपके चेहरे का एक्साइटमेंट दिख रहा है, और ये बिजनेस की बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिसके पास एक्साइटमेंट है वो यहाँ बहुत इजी तरीके से जीत सकता है, मेरा ये मानना है ना। एक्साइटमेंट बहुत बड़ी पावर है। अगर छोटी सी कोई प्रॉब्लम आती है लोग मायूस हो जाते हैं, वो दिखता है। तो आपने एक बड़ी कमाल की बात बोली कि मुझे इंपीरियल मास्टर जाना है। पहला ऐसा सेमी सेल्स मास्टर मिला, मैं आपको क्लियर बता दूं, जिसने खुला चैलेंज किया कि मुझे इंपीरियल मास्टर जाना है। आपको मात्र 6 महीना 6 मंथ हुआ है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या मैम आप बता सकती हैं कि आज आपने बताया कि सर शुरुआत में मुझे नहीं लगा। देखिए हर व्यक्ति को नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन बड़ा अहम रोल होता है आपके अपलाइन का। कौन? वही तो आके बोलते हैं हमेशा यस आप कर सकती हैं, राइट। एक बार में नहीं, 2 बार 3 बार, 6 मंथ आपके। मैं कहता हूं कि आपके कितने लोगों की टीम है नैना जी, मैं जानना चाहता हूं। सर मेरी डाउनलाइन के अंदर कम ही लोग हैं, 6-7 पीपल हैं मेरी डाउनलाइन के अंदर, क्योंकि अभी जो मैंने ये अचीवमेंट किया है, ये मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट मैंने खुद से किया है। तो ओके, इसके लिए भी वेरी मैं गुड। अपने अपने आप को बड़ा मैं ये प्राउड फील करती हूँ कि मैंने ये अकेले मोस्ट ऑफ द जर्नी ये अकेले मतलब अचीव करी है। ओके, वेरी हाँ गुड। जी। अच्छा मैम एक बात और बताइए मुझे, कि आपको 6 मंथ हो गया, इससे पहले और आज में क्या आपके अंदर चेंज आए, क्या आपकी सोच में बदलाव आया? कुछ तो बताइए कि आज से 6 महीने पहले आप क्या कैसे सोचते थे, आज आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? एटमी को आपकी लाइफ में आने से क्या चेंज हो रहा है आपके अंदर, प्लीज। सर जब से एटमी मेरी लाइफ में आया है, जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, मेरा जो एजुकेशन जो मैं चाहती थी देना और गिविंग एंड टेकिंग एजुकेशन, ये मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिजनेस की तरफ मेरी समझ बढ़ गई है। सर मुझे नेटवर्क मार्केट का एबीसीडी नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये कैसे होती है। तो जब से मैंने एटमी ज्वाइन किया, मुझे ऐसे ऐसे लोग एटमी में मिले कि जिन्होंने मुझे गाइड किया, और उनकी गाइडेंस के थ्रू सर विद इन 6 मंथ्स, ये एक बड़ा छोटा सा टाइम है जिसके अंदर मैंने ये चीज अचीव कर लिया। और मैंने जो लर्निंग करी इस एटमी में आकर, मुझे इतना कुछ जानने को मिला। सर आज से 6 महीने पहले मैं कहूंगी कि मैं 50% थी, और आज मुझे एटमी मिलने के बाद मैं 100% हो गई। ग्रेट। आपने एक बड़ी कमाल की बात बोली कि आप ऑलरेडी पहले बिजनेस करते थे, राइट, पहले। लेकिन एटमी में आने के बाद में आपके अंदर बहुत से चेंज आए, आपका 50% ग्रोथ हुआ है। आपकी जो सोच थी, मानसिक थे, जीवन में बदलाव कहाँ आता है? अंदर, माइंड में। हम जो सोचते हैं वैसा हम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो नैना जी, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी ये कि आपने ग्रोथ किया यहाँ आकर। और एक कमाल की बात नैना जी मैं आपको बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और भी बहुत लोग बैठे हैं, आपकी जो एजुकेशन अब तक की, अब यहां से सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है? प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है, रियल एजुकेशन। आपको सबसे बड़ा आज के दिन है वो है लोगों से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, राइट, उसकी नीड को समझना, राइट, रिलेशन बिल्ड करना।
अगर किसी व्यक्ति के रिलेशन ठीक नहीं है और वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनते हैं, एटमी का हिस्सा बनते हैं, मेरा अपना मानना है कि उनको रिलेशन उनके अच्छे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर की कमियां, हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहां से ही चेंज आया। और आपने इंपीरियल मास्टर बोला, तो मैं आपको बता दूं एक बात कि आप ये बताइए कितने वर्ष से, कितने टाइम से आप अपना बिजनेस कर रही हैं? सर मुझे वैसे इस लाइन में 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं अपना सैलून 15 इयर्स से रन कर रही हूँ। 22 साल। आप समझिए मेरी बात को। आपको पता है एटमी की लाइफ कितनी हुई? आप सब सुनिए ध्यान से सभी लोग। 15 साल। कितना टाइम? 15 साल। एटमी को 15 साल हुआ है। आप जरा सोचिए, फील कीजिए, अगर जब आपने शुरुआत की थी, ऐसा संभव नहीं लेकिन शुरुआत जहां जागो वहीं सवेरा, अगर इस बिजनेस को किसी को आज 5 साल, 6 साल, 10 साल हुआ है मैम, वो व्यक्ति, वो लेडीज, वो जेंट्स, वो यहां से इंपीरियल मास्टर, जानते हैं आप? 10 साल में, 8 साल में बहुत से लोग हैं। इंपीरियल मास्टर का मतलब होता है 1 करोड़ पर मंथ, नॉर्मल। और एक कमाल की बात बता दूंगा, आप, हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, मैंने किया है, 15 साल किया है, आपने किया है 15-20 साल। यहां एक खास बात है, वो है अगर आपने अपनी टीम को सिखा दिया, खुद को डेवलप कर लिया, साल 2 साल के बाद आपके पास बड़ी इनकम भी जनरेट होती है और उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर नैना जी किसी कारणवश आप 2, 3, 4, 6 महीने के लिए कहीं चले भी जाते घूमने फिरने, तो आपकी इनकम कभी नहीं रुकेगी, जो कि मेरी तो कभी नहीं रुकती है, राइट। तो यस बहुत अच्छा लगा, आज 6 लोगों के साथ आपने सेमी सेल्स मास्टर किया। मेरा विश्वास है, मैं दिल से बोलूंगा कि इसी साल को खत्म होने से पहले पहले आप यहाँ से सेल्स मास्टर हासिल करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ आपके सर, लिए। मेरा और नेक्स्ट गोल वही है, नेक्स्ट गोल मेरा वही है, सेल्स और मास्टर यस, ही है और मैं और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्दी अचीव कर लूं इसको। लेकिन सबसे अच्छी बात आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बात करने का लहजा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जिसके सामने बैठेंगे उस व्यक्ति को बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे तरीके से बता पाएंगी। सामने वाले की नीड को भी आप समझती हैं कि कौन क्या सुनना चाहता है, उसी प्रकार की आप बात कर पाएंगी। और जिस एटॉमी में आप आए हो, जाने अनजाने में हर इंसान आता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर ये नहीं बोल सकता कि मैं यहाँ से कुछ बनूंगा, लेकिन धीरे धीरे संगत का असर आना शुरू होता है, धीरे धीरे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, थोड़ा सा कि मैंने एक थोड़ी सी स्टोरी सुनी थी। एक स्टोरी थी, उन्होंने, जिन्होंने अ, हमारा बल्ब का आविष्कार किया था, लाइट वाला, उनका नाम था, मैंने लिखा है, थॉमस एडिसन। उनके बारे में एक वीडियो सुना था मैंने, कमाल की बात है वो, बहुत, आप सबसे, मुझे लगता है आप सबसे कनेक्ट होगा वो। तो वो अपने स्कूल के अंदर जब वो पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके टीचरों ने देखा कि बच्चा कुछ नॉर्मल या कुछ अलग है, शायद वीक था पढ़ाई करने में, वो वीक थे शायद। तो उन्होंने एक लेटर लिखा और उस बच्चे को दे दिया कि अपनी मदर को दे दीजिए। तो वो बच्चा लेके गया, उन्होंने अपनी मम्मी को बोला ये देखिए। तो मम्मी ने पढ़ा, उसने कहा बेटा, टीचर ने कहा कि यू आर ग्रेट, तुम जीनियस हो, तुम जैसा बच्चा उनके स्कूल में नहीं है। और उन्होंने कहा है कि मैम हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम आपके बच्चे को पढ़ा सकें। बच्चे ने कहा ओके, बच्चा कॉन्फिडेंस में आ गया। और एक समय के बाद जब जीवन में बहुत साल बीत गए, वो कामयाब हो चुके थे, उनकी मदर की डेथ हुई, तो वो लेटर मिला था। और उस लेटर में क्या लिखा था जानते हैं? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत वीक है, आपका बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं है, हम इस बच्चे को कभी नहीं पढ़ा सकते। लेकिन उसकी मदर ने उसका विपरीत किया कि बेटा यू कैन डू इट, तुम कुछ कर सकते हो, तुम बहुत बड़ा कर सकते हो, ये होता आपका प्लान, ये होता आपका प्लान। उनके शब्द जो होते हैं ना, उन पर ट्रस्ट कीजिए, जो आपको सिस्टम में लेके आए ना, भरोसा कीजिए। आप, हम सब स्टूडेंट हैं, एक दूसरे की बात को सुनिए। ग्रोथ की बात यहाँ होती है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको सिखाता है, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, मान लीजिए, राइट मैम। तो नैना जी बहुत अच्छा बोली आप, रियली। और थैंक बहुत यू से सर। लोगों को सुना, मैं थैंक यू सो मच, बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा। थैंक यू और सो मच। आपने ये सेमी सेल्स मास्टर हासिल किया, अचीव किया, आप नहीं जानती हो कि यहाँ की अचीवमेंट कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली मैम। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू। और नेक्स्ट में बुलाने वाला हूँ, थैंक यू सो मच, सरिता मलिक जी। सरिता मलिक जी के लिए मैं थोड़ा सा एक बात बोलूंगा। सरिता मलिक जी के लिए पहले तो क्लैपिंग करेंगे करेंगे। सरिता मलिक जी सेकंड टाइम बनी है और बहुत बड़ी बात है, उनका अपना ब्यूटी पार्लर है। सरिता मलिक जी की थोड़ी स्टोरी मैं बताऊंगा। सरिता जी
आपका स्वागत है। वेलकम मैम सरिता जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सरिता मलिक जी, पहले मेरा क्वेश्चन आपसे, एक जी। सवाल। हाँ जी सर। जब पहली बार फर्स्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई, मुझे याद है वो दिन, आज मैं दिन भर यही याद कर रहा हूँ। और सरिता मलिक जी ने मुझे वो कहा था, मैं भूलता नहीं कोई बात को। सरिता मलिक जी ने मुझे एक लाइन कही थी, विकास सर सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। मैम याद है? यस सर। ये आपकी लाइन थी, विकास सर माफ करना, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये सुबह मॉर्निंग की बात थी, 10-11 बजे की। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो कर गई, जिन्होंने सेमी सेल्स मास्टर अचीव किया, अपनी टीम में सेमी सेल्स मास्टर बनाए, ये सरिता मलिक कौन है? वो तो मना करती थी, ये सरिता मलिक कौन है? ये एआई प्लेटफॉर्म की वो है। एआई आप लोगों के ही सपोर्ट के साथ ये सब हो पाया, नहीं तो। और खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, जितने भी अचीवर्स हैं हमारे। और मैं जब यहाँ पे एटमी में आई थी तो मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नेटवर्किंग नहीं जानती थी। मैं थैंकफुल हूँ सीमा जी का, जिन्होंने मुझे मिलवाया, कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस किया। और फर्स्ट टाइम फिर इन्होंने डॉक्टर साहब से मिलवाया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर चीज छोटी छोटी समझाई। क्योंकि जिसको नेटवर्किंग जीरो आता है, मतलब मैं तो घबराती थी नेटवर्किंग के नाम से ही, ये सच्चाई है। और जब फर्स्ट टाइम मीटिंग में बोलने के लिए डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं कर सकती। फिर विकास सर से बात हुई, तो विकास सर ने यही बोला कि नहीं, आप कर सकते हो, आप करोगे। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं मना नहीं कर पाई। और जब फर्स्ट मेरी मीटिंग मैंने जूम पे दी थी, उस पे तो मेरा हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया था। तो आज हम जो भी हैं, हमारे मेंटोर्स की वजह से ही हैं। और प्राउड होता है हमारी जो नाना जी हैं, उनका जो जोश देख के ना, हमें भी उतना ही जोश बढ़ रहा है। एक्चुअल में मेरी वो डाउनलाइन वंदना जी की डाउनलाइन है, और वंदना जी ने इनको बड़े अच्छे से गाइड भी किया हर चीज। और इनमें जो जोश है ना, उसने हमारी टीम में ही जोश भर दिया है। हमारी टीम बहुत ही अब जोशीली टीम बोल सकते हैं अब। और जो भी कुछ हमने सीखा है, सब इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है। और डॉक्टर साहब का सपोर्ट पूरा रहा, आपका मोटिवेशन पूरा रहा। थैंक यू सो मच ऑल एटमी मेंबर्स। सरिता मलिक जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे। मैं चाहता हाँ जी। हूँ कि बहुत से यहाँ हमारी मीटिंग में बैठे हैं, आपका प्रोफेशनल, आप क्या बिजनेस करती हैं, शायद वो अभी आपने नहीं बताया, कुछ नए लोग आए हैं। तो मैं जानना जी सर। चाहता हूँ, आप अपने बारे में बताइए, और कब से कर रही हैं वो भी बताइए, कितना टाइम से कर रहे हैं प्लीज। मैं सलोन लाइन में हूँ। आफ्टर मेरी मैरिज में हाउसवाइफ ही थी। मेरे 2 बच्चे होने के बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हुए, तो मैंने सलोन में ज्वाइन किया। और मैं अपना सलोन करीब 20 ईयर्स से रन कर रही हूँ। और एक्सपीरियंस मुझे 26 ईयर्स का है। 6 साल पहले आ चुकी थी, उसके बाद मैंने अपना सलोन रन किया। तो मेरा कोई, मैं बहुत ज्यादा स्पीकिंग पर्सन नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन मैंने एडमिन ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने आप में बहुत चेंज पाया। मैं जितना लोगों से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, वो अब के बाद, मतलब जो मुझे 3 साल या 2.5 साल एडमिन में हुए, उसके बाद मैं बहुत चेंज आया। इवन मेरा स्टाफ भी मेरी शक्ल देख रहा होता है जब मैं क्लाइंट से बात कर रही होती हूँ, और प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, तो उनको वो भी मुझे फॉलो करने लगे हैं इस चीज को लेकर। ओके। और हाँ सरिता जी। मलिक जी, अच्छा बोला आपने कि पहले और आज में एक चेंज आया आप में। पहले जी आप सर। ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। अब सिस्टम की ताकत है कि धीरे धीरे आपने वो चीजें सीख ली, जी राइट? सर। और एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ताकि पिछले 20 साल से आप अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, शायद दो दो सेंटर हैं आपके पास। तो एटमी में आपने ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या आप ये बात, इस बात को मानती है कि एटमी को आप 2-3-5 साल लगातार करते हैं, आगे टाइम, मैं 2-3 साल की और आगे की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? सर क्या देख पा रहे हैं अपने आप? ख्वाब तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा जगा दिए हमारे, और पूरी उम्मीद करते हैं। इस बार भी डॉक्टर साहब ने मेरे पे छोड़ दिया था कि आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। लेकिन नैना जी का मोटिवेशन रहा, मुझे पता था मेरी लेफ्ट साइड नैना जी संभाल लेंगी, तो इसीलिए मैं भी शुरू हो गई राइट साइड से। देखो, कमाल की बात है सरिता मलिक जी, आपका धन्यवाद करूंगा, आपका और आपकी टीम का, नैना जी का। आप लोगों में पता है, सबसे बड़ी महात्मा बुद्ध जी वाली बात है कि याद आ गई, महात्मा बुद्ध ने एक बात कहा था कि आप दुनिया को कुछ देना शुरू कीजिए। तो आप जानते हो आप दोनों ने क्या किया?
आप दोनों की समान एक बात है, एक तो आप लोग, आपके जो चेहरे की जो स्माइल है ना, हंसी खुशी, वो आपने बांटी, हर व्यक्ति हंसने लगे। दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। कमी किस चीज की है मैम? किसी नए व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आज हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है। करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं सरिता जी, जो इंतजार करती हैं कि कोई आकर उनके अंदर का वो कॉन्फिडेंस जगा दे, कोई आकर उनको ये बोल दे कि यस आप कर सकती हैं। एक बार नहीं 10 बार बोल दे, उनके अंदर की वो महिला जग जाएगी जो कुछ सपने लेके कई साल पहले आई थी। उनके सपने थे लेकिन मौका नहीं मिला। आप लोगों के पास, हम लोगों के पास शब्दों की ताकत सीखी अब आपने। आपको लोग सुन रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। प्रोडक्ट की ताकत है, प्रोफाइल अच्छी है, प्लान अच्छा है, लेकिन आज देखिए सरिता जी, अगर आप उस दिन मना कर देते, जरा सोचो कि नहीं विकास जी आई एम सॉरी, तो क्या आज ये टीम यहां होती? क्या आप यहां होते? नहीं सर, बस इसका आपका मतलब जानते मोटिवेशन क्या है? था तो। हाँ जी। आप समझिए आज बातों को। आने वाले समय में प्रकृति ने आप लोगों के लिए तैयारी करके रखी है। मान लीजिए हमने नहीं की, तैयारियां हो चुकी है। आज एक सेमी सेल्स मास्टर है, कल 20 सेल्स मास्टर आपकी टीम में होंगे। याद रखना मैम, उस दिन ये बातें याद आएंगी। सुबह तक शायद आप भूल जाएंगी, लेकिन जब ये चीजें होंगी उस दिन ये बात याद आएगी कि विकास सर ने कहा था। दो बातें, एक, हमको जो बोला जा रहा है हम उसको इग्नोर कर दें, सुने ही नहीं। दो, अगर आपने उस बात को मान लिया तो क्या जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? गारंटी बदलेगी, है ना। हम अपने लिए कोई बुरी बात बोले हम मान लेते, उसने हमारे लिए ऐसा बोला, उस बात को हम पकड़ के बैठ गए। लेकिन इधर डायमंड मास्टर बोलता है कि आप सभी लोग जो इस मीटिंग में बैठे वो सारे डायमंड मास्टर हैं। लिख लीजिए इस बात को, मुझे मत मानिए पर मेरी बात को मानिए। सारे लोग डायमंड मास्टर बनेंगे, राइट। चलते रहिए, गलतियां होंगी, होने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपकी अच्छी टीम बनेगी, और टीम बनती धीरे धीरे, एकदम से नहीं बनती। तो सरिता जी, आपकी टीम में आपको भी दिल से फिर से बधाई, हम सब की तरफ से। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली कि एक समय था जब मैं पहली बार सेल्स मास्टर बना था। मुझे वो दिन याद है, 2020 15 नवंबर, रात 10 बजे मैं सेल्स मास्टर बना था, अकेला अकेला। उस दिन अपने हिस्से का सूरज खींच के लाए थे। प्रकृति ने फिर इनाम पता क्या दिया? अब ये दिया कि एक एक बार में 10 10 20 20 सेल्स मास्टर बनते हैं। थैंक यू सो मच। आप जैसी टीम लीडर, अपनी टीम के लिए आप लोग लड़ते हो, और आपकी वजह से बहुत से लोग आएंगे। और मैं यही कहूंगा, आप अपने काम को जारी रखिए। आपके साथ एक बेहतरीन इंसान आपके मेंटोर हैं, और उनको, वो बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत जिद्दी इंसान है, डॉक्टर एस कुमार, बहुत जिद्दी इंसान है, राइट। तो जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यस सो कुछ बोला मच था सर। नहीं? Yeah. हाँ, डॉक्टर साहब का मैं थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने एक एक कदम पे हमें गाइड किया है। लास्ट टाइम भी जब सेमी सेल्स मास्टर बनी तब भी मैंने उनको बहुत परेशान किया था, क्योंकि नॉलेज नहीं था इतना ज्यादा। और इस बार शायद थोड़ा सा मैंने कम परेशान किया होगा, लेकिन इस बार नाना जी को डॉक्टर साहब ने भी अच्छे से सपोर्ट किया, क्योंकि एक्चुअली पता नहीं होता है बिजनेस का ट्रेंड कि कैसे चलना है। तो बहुत कुछ हमारे अप्लायंस को ही संभालना होता है, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से संभालते हैं ये सब। थैंक यू सो मच डॉक्टर आ, साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौतम आ, सर, आपका भी। आपकी मोटिवेशन और उनका सपोर्ट पूरा रहता है हमें, और हमारा प्लेटफॉर्म इसी तरह सबको एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। यही सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। सरिता मलिक मैम, आपकी एक और अच्छी बात बता दूं, मैं सबको बताऊंगा। आपकी बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है, किसी ने भी आपको फोन किया, आप उसकी पूरी हेल्प करते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे क्रॉस लाइन हो। मैंने देखा है, मैंने बहुत से लोगों को आपका नंबर दिया है, और उन लोगों ने मुझे आके बताया, बहुत सी लेडीजों ने कहा कि मैम बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैम, जो आप कर रही हैं प्रकृति आपको लौटा देगी। मैं नहीं लौटाऊंगा, लेकिन प्रकृति आपको लौटा के देगी। आप हेल्प करती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। एक लीडर का धर्म बनता है वो ये ना देखे कि कौन आपसे हेल्प मांगने आया, जो आपके पास नॉलेज है आप उनको देते हैं। वेरी गुड मैम। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाने वाला हूँ सीमा कोहली मैम। सीमा जी सरिता जी की थैंक यू अपलाइन सर, में है। थैंक यू फॉर सीमा जी अभी इनवाइटिंग। रुक जाइए। सीमा जी पहले आपसे बात करेंगे, ऐसे थोड़ी। अभी आज मेरे हाथ में है पावर।
आज के स्पीकर होस्ट को मैं ही होस्ट हूँ ना, तो मैं बताऊंगा। सीमा जी के बारे में एक लाइन बता दूं मैं आपको। सीमा जी, हम सबकी शुरुआत क्यों बता रहा हूं कि सबकी शुरुआत जीरो से होती है। एक टाइम था, मैं भी नहीं बोल पाया था। पहली बार जब मेरे को मेरा नाम बोलना था, तो मैं मेरे गांव का नाम बोल पाया था, निकला कुछ और, बोलना कुछ और चाहता। वो दिन याद है सीमा जी, शुरुआत सबकी ऐसी हुई थी, विकास सर हम नहीं कर पाएंगे, विकास सर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आज बहुत कुछ हो गया। मैम, सीमा जी, मैं चाहता हूं पहले अपने बारे में बताइए, आप अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, आप, मैं एटॉमी के बारे में बाद में बताइए प्लीज। पहले मैं एक्चुअली इस टाइम तो मैं सिर्फ एटमी ही कर रही हूँ और हाउसवाइफ हूँ। एक्चुअली पहले मैं कोचिंग देती थी, और उससे पहले मैं स्कूल ज्वाइन किया हुआ था, एज ए टीचर थी, उसके बाद कोचिंग की। लेकिन अब जब से एटमी आई है, मैं सिर्फ एटमी ही कर रही हूँ, और एज ए हाउसवाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ। जैसे मतलब आप लोगों की मोटिवेशन के कारण ही सरिता जी मुझे मिली। आप लोग मोटिवेट करते थे तो मैं गई, निकली घर से, कि नहीं, रोज कहते हैं कि जाओ, आप जाओ, घर से निकलो। मतलब मैं बस एक ही चीज करती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी एटमी में, सिर्फ मीटिंग जरूर अटेंड करती थी, वो रेगुलर करती थी। तो उस टाइम मीटिंग में सिर्फ एक बात, लाइन रोज जरूर बोलते थे कि आप घर से निकलो, आप घर से निकलो। तो महीने से सुनते सुनते मैंने कहा भैया निकलना ही चाहिए। तो उस दिन मैं निकली, और उसी दिन सरिता जी मुझे मिल गए। और आज आप देख लो कि सरिता जी के कारण मेरी पूरी जो टीम है राइट की, वो सरिता जी ने ही संभाली हुई है, वो एक पिलर है उसके लिए। तो सीमा जी, सीमा जी, हाँ जी, कमाल की बात ये है कि आप मीटिंग में आते रहे, हाँ राइट? जी, हाँ जी, आपने मीटिंग को मिस नहीं किया, और आप बाहर जाना नहीं चाहते थे, ये भी सच्चाई है, नहीं विकास सर नहीं या चाहते थे, डॉक्टर बिल्कुल साहब भी ने नहीं। हाँ नहीं जी, चाहते थे ना? हाँ जी, हाँ, आपको नहीं। लगा नहीं मैं बाहर ना जाऊं, भगवान जादू मंत्र से कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन परमात्मा किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी आपको हिंट देते हैं कि आप जाइए, या डॉक्टर साहब ने बोला, किसी ने भी बोला, लेकिन एक दिन आप चले गए जाने अनजाने में, और वहां मिली आपको सरिता मलिक, राइट मैम? हाँ जी, हाँ जी। और वो सरिता मलिक आज आपके सामने है। वो सरिता मलिक मैम कितनी बड़ी तैयारी कर चुकी हैं। वो सरिता मलिक मैम, नैना मैम आ चुकी हैं टीम में, बहुत से लोग आ चुके हैं। आप सबको मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपका जो आपकी अपलाइन है, मेरी बात को आप समझिएगा आज इस बात को। मैंने कहा कि आपकी अपलाइन ने कहा कि अब जाओ, अब जाके देखो, है ना? लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मान पाते, कुछ लोग मान जाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी हिमा जी, कि एक गुरु के दो शिष्य थे, एक गुरु के दो शिष्य। तो उन्होंने क्या कहा, रात के टाइम में उन दोनों को लालटेन दिया, ठीक है, उसमें लाइट नहीं होती थी, और उन्होंने कहा कि आप लोग 2-2 किलोमीटर घूम के आओ। एक जो उनका स्टूडेंट था, शिष्य था, उन्होंने क्या देखा, सर, गुरुदेव, लाइट रोशनी तो मात्र थोड़ी दूर के लिए, वो वहीं रुक गया, लेकिन दूसरा चला गया। लौट के आया तो गुरुजी ने पूछा कि भाई आप क्यों चले गए? बोले जैसे ही लालटन को लेके चला, रोशनी 2 फुट आगे चलेगी, फिर चला 2 फुट, फिर आगे चलेगी, 2-2 फुट करके मैंने अपना सफर कंप्लीट कर लिया। सीमा कोहली जी, 2-2 कदम जो चले ना, अगर एक बार घर से बाहर निकल कर आपको सरिता मलिक मैम मिली है, तो मैं कहता हूं सबको, 100 बार अगर घर से बाहर जाए और एक अगर सरिता मलिक मिलती है, तो कोई नुकसान नहीं, कोई लॉस नहीं है। 100 बार जाने के बाद भी अगर मिलती है, आपको तो एक बार भी मिली, तो अगर आप चलेंगे, आपको विश्वास है आपके प्रोडक्ट पे, आपको विश्वास है अपने कंपनी पे, आपको विश्वास है आपकी अपलाइन पे, और आपको विश्वास है अपने सपनों पर, सपने पे, ड्रीम पर, तो आप जरूर कर पाएंगे कुछ ना कुछ, राइट? तो नो एक्सक्यूज। आपने, आपसे ये सीखने वाली बात है कि कुछ भी हो जाए, मीटिंग को मिस मत करो, अपनी अपलाइन से बात करो, जरूर करो, क्योंकि आपकी अपलाइन आपका जीवन बदलेगी, जरूर बदलेगी, क्योंकि आने वाले समय में कल आप भी इनकी अपलाइन बनने वाले हैं। तो सीमा कोहली जी, आप कुछ और बोलना चाहती, मैं फिर से आपको बिल्कुल, मैंने बीच पे रोका, आप बोली कुछ बोलना चाहती है तो? यस मैम। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मतलब मास्टरशिप है, एक तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज अपलाइन बहुत जरूरी है। एक तो विकास गौतम सर की तरह अपलाइन होने चाहिए जो मोटिवेशन दे, और एक डॉक्टर सर की तरह अपलाइन होने चाहिए जो पूरा प्लान बना के दे देते हैं हमें, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो आपकी मास्टरशिप अटेन हो जाएगी।
तो ये दोनों चीजों का जो हमें कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, ये मतलब वो सीढ़ी है कि जो हमें हमारे लिए सीढ़ियां तैयार कर देता है। मतलब हमारी जो नींव जो है, ये मोटिवेशन और प्लानिंग इन दोनों से मिलके बनी हुई, जो हमें अपलाइन से मिलती है। ये हमारी खुशनसीबी है। और जहां तक मास्टरशिप की बात है, तो ये पूरा टीम वर्क है। और मैं खुशनसीब हूँ कि नैना जी, सरिता जी, वंदना जी, जो मेरी राइट वाली टीम है, इधर से तो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आए थे, लेकिन जो लेफ्ट वाली टीम है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर कल वो मुझे ना सपोर्ट करते तो मेरा शाम तक डावाडोली था कि मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी, एक मन में वो थी। लेकिन रात होते तक 7 बजे तक मैंने ये सोच लिया था कि करना तो है ही इस बारी। और जैसे ये सोचा, फोन पे फोन आने लगे, मैं भी कर रही थी फोन उनको, और फोन खुद भी आने लगे उस साइड से। सबने हेल्प की है मेरी। और जिन्होंने मैं तो हेल्प कहना किया है चाहती हूँ, उनका नाम बताओ, जिन्होंने हेल्प गफूर की जी उनका ने, नाम बताओ। हाँ जी, गफूर जी ने मेरी हेल्प की, शकूर जी ने मेरी हेल्प की, जगराम जी का खुद फोन आया रात को कि सीमा मैम मैं पॉइंट्स डालना क्लैपिंग चाहता हूँ। कीजिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खुद फोन किया। सुचेता मैम ने मेरी हेल्प की, उन्होंने कहा कि मैं करूंगी करूंगी। और क्या बोलते हैं, ममता जी ने मेरी हेल्प की। और भी सब बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की जिनके पॉइंट्स मुझे मिले। मैं हर एक का नाम नहीं ले पा रही, सॉरी। लेकिन ये जो मेन जो मैंने नाम लिया है, इन्होंने मेरे को मतलब अच्छे खासे पॉइंट्स देके हेल्प की है, जिसके कारण अच्छा रात को ही मुझे सीमा डिसाइड जी, हुआ कि अब करना है। हाँ जी, हाँ जी। और सीमा तो जी और मैं एक सरिता जी एक के लिए चीज बोलना चाहूंगी, सरिता जी ने अपना करने के बाद भी मुझे बोला कि अगर तो हमें कमी पड़ी है तो मैं चाहे छोटा सा ऑर्डर बनाऊं, मैं आपको जरूर पॉइंट्स दूंगी। मतलब इस साइड के लिए देने के लिए तैयार थे वो, राइट के लिए भी। लेफ्ट, सॉरी, राइट में तो वो है, लेफ्ट में के लिए देने के लिए भी तैयार थे। हाँ जी। सीमा जी एक बात बोलूं, आज इस मीटिंग में हाँ जी, आपका, यस, आवाज आ रही है मेरी, वॉइस है हाँ ना जी, क्लियर? हाँ जी, सीमा हाँ जी, जी, जिन्होंने आपकी हेल्प की है, याद हाँ रखना जी, मेरी लाइन को आज, जब जब मौका मिले हाँ जी, आप उनके साथ खड़े हो जाना। बिल्कुल सर। यही मैं बोलूँ। हाँ जी, देखिए मैं फिर से बोलूंगा, ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। हाँ आपकी जी, टीम और आपके अपलाइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। आपकी टीम भी इंपॉर्टेंस है, आपका अपलाइन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको देखिए हेल्प हुई ना, कौन कहता नहीं हुई, अपलाइन ने भी किया, टीम ने भी किया, लेकिन सबसे बड़ी हेल्प परमात्मा ने की, किसी न किसी रूप हाँ में जी, की। जब हाँ आपके जी, अंदर एक संकल्प होता है ना मैम, तो कोई ना कोई व्यक्ति हेल्प करता है। और जिन्होंने, एक लाइन में आप सभी को मैं बोलूंगा, जो भी अचीवर बने हैं, अगर अच्छी लगे तो रख लीजिए, बुरी लगे तो छोड़ दीजिए। जीवन में जब जब भी आप कोई भी अचीवमेंट लें, कभी भी आपको कामयाबी मिले, उसका टोटल श्रेय आप कभी मत लीजिए, अपनी टीम को और अपने अपलाइन को दे दीजिए। ये बात मेरी याद रखिए, जीवन भर आगे ग्रोथ करेंगे आप। जब भी आपके जीवन में सफलता है, आप सेल्स मास्टर बने, आप डीएम बने, आप कुछ भी बने, उसका श्रेय किसको देना है? हमने हमारी टीम को देना है, हमारे अपलाइन को। राइट सीमा जी, मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, थैंक यू बोलना है हाँ जी, अपने को। हर व्यक्ति का थैंक्स बोलिए आप, जिन्होंने आपकी हेल्प की। हर व्यक्ति जो हेल्प नहीं कर पाए उनको भी थैंक यू बोलिए। आज नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कल वो काम आएंगे। एक दूसरे के काम आना है तो जीवन है। राइट, तो ये बहुत बड़ी चीज है। आगे लीडरशिप सीखनी है, अच्छे तरीके से सीखनी है। जिनसे आपने अब बात किया, उनसे आप रोज बात किया। समझ में आई? हाँ बहुत जी सर। बढ़िया। जगराम जी, गफूर जी, सरिता मलिक मैम, नैना मैम, आप सब ने मिलकर आपने बहुत अच्छा काम किया। और मैं यही कहूंगा आपके लिए, आपकी बहुत अच्छी टीम है। आप रिलेशन पे काम कीजिए। उनका फोन ना आए, पर आज के बाद कल सुबह से इन सबको फोन करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच सीमा जी। ठीक थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक थैंक यू यू। सर। और अभी नेक्स्ट, थैंक यू मैम। और कुछ बोलना चाहते 1 मिनट के लिए बोल सकते हैं आप चाहें तो? नहीं तो मैं अभी नेक्स्ट बोलूँ। हाँ, सर बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब ये टीम वर्क है, टोटल टीम वर्क है। और जितना कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा उतना ही काम हो सकता है। मतलब अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप जितनी बात करते हैं टीम से, जितनी कोऑर्डिनेट करते हैं, उतने ही चीजें सॉल्व होती हैं और आप आगे की तरफ जाते हैं और टीम भी आगे जाती है। ये नहीं कि आप ही आगे जाते हैं, जैसे ही आप टीम को आगे बढ़ाएंगे आप खुद भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर एक तो मतलब हमारा पक्का होना चाहिए इरादा कि करना ही करना है, और दूसरा टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके चलो, तो हर कोई टीम में से निकलेगा। एक एक करके सबको हमें टीम में से निकालना चाहिए। जो मास्टरशिप तक नहीं पहुंचते उनको कम से कम मैचिंग तक ले जाएं। जो जो अपनी तरफ से कुछ भी कर रहा है उन सबको एक एक करके आगे ले जाएं। यही मैं कहना चाहूंगी सर।
थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू। क्योंकि मैं एक बात इसलिए आपको बोला दोबारा, क्योंकि मुझे चेक करना था कि एक टाइम था जब आपको कह रहे मैम बोलिए, आप अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उस समय आप नहीं बोलते थे। लेकिन आज एक वक्त ये है, आपने आपको अपने परफेक्ट बना लिया कि मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। और बातों से ये बिजनेस जो है वो बातों से चलता है, जुबान से चलता है, स्पीच से चलता है, बात करने से चलता है, कम्युनिकेट करने से चलता है। तो थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। अब मैं हम सबके बीच में आज की सेल्स मास्टर गैंगटॉक से है, और मैं आज उनको, सुनिए आप सभी लोग, मैं उनसे पर्सनली मिला हूं। पावरफुल लेडीज, हालांकि सारी पावरफुल लेडीज में ये मत सोचना कि सबके लिए मैं बोलूंगा। आप सब पावरफुल हो, आप सबके अंदर ड्रीम, आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, आप लोग कमिटमेंट के बहुत पक्के हो, इसलिए आप कामयाब हो। आप अपने अपलाइन के साथ तालमेल बना के रखते हो, इसलिए आप कामयाब हो। तो मैं अब आपके बीच में आज की न्यू ब्रांड सेल्स मास्टर सुजाता मैम, मैं चाहता हूं कि सुजाता मैम, आप सुन पा रहे हैं, आप सबको मैं बोलूंगा क्लैपिंग कीजिए। और मैं अब मंच पे बुलाने वाला हूं सुजाता मैम। वेलकम मैम, सुजाता जी फ्रॉम गैंगटॉक। सुजाता मैम, थैंक थैंक यू। वेलकम गुड वेलकम इवनिंग, सुजाता मैम। नमस्कार सभी को। अ, मैं सुजाता गुरुङ हूँ, गैंगटॉक से, सिक्किम से। और क्या बोलना है कल रात रात ज्यादा नहीं सोया, इसलिए हम तो पूरा नींद आ रहा है। लगो, अभी मैं अ, जगाता हूँ आपको, रुको, मैं जगा दूंगा, जी जी सोने तो जी नहीं दूंगा। जी। आंखें खोलो। काफी, अभी मेरी तरफ देखो आप, मुझे देखो, आप मन देख में पा रहे नहीं हो? हो रहा है तो। जी 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 जी। अच्छा, विकास सर, ऐसा ठीक है। देखिए नहीं नहीं, मैम, बोलूंगी, आपने कोई बहुत बात नहीं। मेहनत, ओके ओके जी 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 जी, आप बोलिए। मैम, मैं बोलता हूँ, मैं पर्सनली आपसे मिला गैंगटॉक में, आपसे बात किया, आपका काम करने का हम्म, स्टाइल देखा मैंने, और बहुत जी कॉन्फिडेंस है आप में। और देखिए, आप, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका, आपकी टीम ने हेल्प किया, तो सबसे पहले मैं जरूर जानना चाहता हूँ मैम, आपको अकेडमी में कितना टाइम हो गया वर्किंग करते हो? कब से आप वर्किंग कर रहे हैं, वो बताइए पहले। मैं वर्किंग करते तो ये ज्यादा से ज्यादा तो 1 मंथ हो गए है। पहले तो ओके ज्वाइन तो किया हूँ मैं, शायद लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया हूँ मैं 2024 में। तो पहले मैं एटॉमी में, मुझको पहले कर्सिंग से भी ज्वाइन किया था, शायद हम भूल गए हैं। उसके बाद में मेरा फ्रेंड अनिल गुप्ता, जो मेरा अपलाइन है इमीडिएट, तो वो ओके, यस, 2024 में उसने मुझको ज्वाइन करवाया है। कहाँ पर करवाया, क्या करवाया, वो हमको कुछ मालूम भी नहीं था। तो बाद में पता चला है एटॉमी है। तो उसको मैं देखती रही यहाँ पर अच्छा, गैंगटॉक आकर प्रोग्राम करते जाते आते जाते। तो उसका मतलब फेस में मैंने चेंजेस देखा ना। तो मैंने सोचा कि तुम यही सब लगा रहे हो क्या, क्रीम वगैरह इसका? तो उसने बोला कि हाँ। तो ठीक है, मेरा भी उस टाइम में बहुत ये था ना, क्या बोलते हैं, पिगमेंटेशन। तो मैंने सोचा कि अच्छा, हम भी एक सनस्क्रीन और क्लींजर ऐसा लेके यूज करूं। तो वो सिर्फ दो नहीं, क्योंकि मेरा मतलब इंटरनल तो कुछ ऐसा कोई टच वुड कोई बीमारी नहीं है। फिर भी मैंने मतलब सोचा कि पहले सनस्क्रीन ही यूज करूं। मतलब उतना मैं काम करने के लिए भी उतना वो भी नहीं था, रेडी भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरा घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो हम बहुत बहुत बिजी थे। और ऊपर से जॉब भी है मेरा, तो पार्ट टाइम है। टाइम निकालना मुश्किल होता है, और बच्चा भी है छोटा, 4 इयर्स का। फिर भी मैंने ओके, टाइम निकाल निकाल के मतलब यहाँ तक पहुंचे हैं। और सबसे क्या बोलते हैं, मेरा ये एसएम होने में सबसे बड़ा वो जाता है, मतलब डॉक्टर एस के मुंडा सर को, और आप विकास गौतम सर, और है मेरा मेंटर जो मेरा फ्रेंड भी है अनिल, सबको, और ज्योति मैम, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से, और मेरा गैंगटॉक का जो टीम है, जो एकदम मेरे से सीनियर्स लोग हैं, जो हमको इतना सपोर्ट करके यहाँ तक हमको मतलब लाए हैं। और इन फ्यूचर भी हम भी उनको पूरी तरह से एकदम दिल से सपोर्ट करके हम अपना टीम और मतलब बढ़ाएंगे। और सबका सबको एसएम बना के, डायमंड मास्टर, सब 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 बना के ऊपर में ले जाने का हमको मतलब ये है। अ, ओके मैम, सुजाता मैम, मेरी आवाज आ और रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आ रही है, आ रही है। सुजाता जी, मेरी सुजाता जी, जी जी मैं आप सबको शायद
आपके बच्चे को पिछले शायद 1 हफ्ते से कुछ हेल्थ इश्यू हुआ बच्चे को? जी, ऐसा जी, कुछ जी, हुआ? उसको वो बीमारी थी थोड़ा-थोड़ा मतलब स्कूल का उसका यूनिट टेस्ट था ना, तो वो लास्ट वन तो नहीं कर पाया। भाई कल का मंडे का था, मंडे की थी। तो हेल्थ मैंने इश्यू क्यों भी कहा थी। पता है? जी, मैंने क्यों कहा ताकि और लोग सुन जी, पा रहे हैं, जी, आपके बच्चे का हेल्थ इश्यू जी। अभी सर वॉइस चला गया। हाँ, वॉइस चला गया आपका। ओके, यस मैम, मैं इसलिए बोल रहा, आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज क्लियर? सुजाता मैम, सुजाता जी, 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 अभी आपके क्लियर बच्चे का जी, जी, हाँ, अभी क्लियर हुई आपके है। बच्चे का ओके, जी। आपके बच्चे का हेल्थ इश्यू होने के बावजूद भी आपने अपने काम को कंप्लीट किया। बात को समझिए। जी, जी, कई जी। लोग बोलते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम आई तो उसमें सरेंडर कर दिया या आप रुक गए, लेकिन आप रुके नहीं, आप लगातार नहीं, अपने नहीं, काम को करते नहीं। चले गए। जी, जी, अब जी। जी हाँ, रात तक तो कल ये तो 1:30 भी रात सोए तक हैं। किया और लाइफ में फर्स्ट टाइम सोए और होंगे साढ़े साढ़े मतलब 1:30 में। रात वेरी गुड। में बहुत अच्छा, मतलब हम कम रात तक बैठते हैं तो। कैसा लगा आपको? ये बताइए मुझे, आप सभी लोग बताइए जो आज के अचीवर हैं, आपका चैट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा आपको? सेल्स मास्टर बन के आपको कैसा फील हुआ? हमको अब हमको नहीं, मुझको मेरे को। क्या प्राउड फील हो आपको रहा और है। किसको? हाँ, आपका बताओ। वॉइस कट आपका वॉइस ना कट-कट के आ रहा है सर। मैंने पूछा हेलो। आप कैसा फील कर पा रहे हो सेल्स मास्टर बनने के बाद? मैं प्राउड फील कर रही हूँ और मैं मेरे ओके, टीम को भी और आगे ले जाके सबके सबको हमको मतलब ऊपर पहुँचाना है, ये सक्सेस करना है, यही सोच रही हूँ। गुड, अ, बहुत मैंने मतलब कि थोड़ा मैं बोल दूँ उसके बारे में मेरा प्रीवियस शो मैं बहुत एक्चुअली 2007 से मेरा पार्ट टाइम मेरा मैं नेटवर्किंग करती थी। मेरा वो स्टार्टिंग जो हुआ था वो कॉनी बायो से हुई थी। तो थोड़ा-थोड़ा वहाँ से होते-होते किया है। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी कभी प्रोडक्ट डुप्लीकेट आ जाते हैं बाज़ार में, कभी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो के मतलब मैं चल रही थी ना, तो एटॉमी एक मुझको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ पे हम सक्सेस हुई। हम्म। और क्या बोलना है? नहीं नहीं, बस यही बहुत है, आपने काफी नहीं सुनो, बहुत अच्छा जी, जी। बोली आप। और जी, जी। आपका कॉन्फिडेंस मैंने देखा है और लोग भी देख पा रहे, मैं आपको जी, जी। पर्सनली मिला हूँ। आप हुँ, मेरे हुँ, साथ हुँ। गैंगटॉक में गए थे, हम बहुत अननोन लोगों से बात किया था, याद है आपको? जी। जी, 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 राइट। क्यों नहीं? हाँ, तो राइट। बहुत बढ़िया मैम, और ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका क्योंकि मुझे लग रहा है जी। आपके थकान भी है, कोई बात नहीं। और मेरी बहुत तरफ बहुत से आपको बहुत बधाई। ज़्यादा जी, ओके, थैंक यू और सो आज मच। आप आराम से, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शानदार, रियली स्वीट यू। आप थैंक यू, आप थैंक यू, लोगों को भी बहुत थैंक थैंक यू, यू थैंक इतना यू सो हेल्प मच, किया है। थैंक यू, जी, थैंक जी, यू, जी। थैंक यू, थैंक यू। हेल्प भी उसकी होती है जो कुछ करने के लिए तैयार होता है, फिर किसी न किसी रूप में होती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मैं अब आपके बीच में, देखिए टाइम का हम लोग ध्यान रखेंगे, आप में से कोई लोग हैंड रेस कीजिए, 1-1 मिनट का टाइम आपको मिल सकता है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर यश कुमार सर, आप प्लीज वेलकम सर, कुछ बोले। और आप में से जो भी, वंदना जी बिल्कुल मौका मिलेगा, प्रिया सारडा 1 मिनट का टाइम दूंगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। वंदना जी पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ। यस वंदना जी। सर थैंक यस यू वंदना सो मैडम। मच। बहुत खुशी यस। हो रही है, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूं मैं कि आज जो है मैं मेरी टीम नैना मुझसे आगे निकली और इस बात को उसने प्रूव करके दिखा दिया कि एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपका नीचे कोई अच्छे से मेहनत कर रहा है तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस बात को उसने प्रूव करके दिखाया। नैना ने मुझे बहुत प्राउड फील कराया और मुझे सच में एक बहुत हार्दिक खुशी हुई है, सरिता जी के लिए भी और सीमा जी के लिए भी। मुझे रात में भी इतनी टेंशन थी सीमा जी के लिए भी कि कैसे मैं कुछ करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनकी मदद करूं। लेकिन मुझे सुबह सबसे पहले मैंने नैना और सरिता जी के पोस्टर से पहले मैंने सीमा जी के पोस्टर को देख के खुश हुई हूँ कि थैंक गॉड सीमा जी का भी काम हो गया। तो सच में बहुत खुशी है सभी अचीवर्स को, सुजाता जी को, सीमा जी, सरिता जी और नाना जी को।
बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत खुशी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रुको जाओ, अभी 1 मिनट और हम भी बात करेंगे आपसे। आपके पीछे खड़े हैं सर से मैं एक बार बात कर। सर नमस्कार, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? बात करवाइए, फिर वो कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया ओके, एवन सर। वेरी। हम आएंगे आपके पास, वहां रहते ना आप, ऋषिकेश जरूर आऊंगा मैं। और वंदना जी आपके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम, और टीम आगे तब आती है वंदना जी जब आप जैसे लोग सिखाने वाले, आप जैसी महिला जो सीख कर अपनी टीम को सिखा रही है, और ये खुशी जो दिख रही है ना, जो अपनी जीत की बजाय अपनी टीम की जीत की है, वो बड़ी बात है। राइट मैम? तो आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, और आपका बात करने का तरीका बहुत शानदार लगता है मुझे हर बार। मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब, आपको हम सेशन ना देंगे, वंदना जी को देंगे तो चलेगा काम। तो आप हमारे डॉक्टर भी हो। वेरी गुड मैम, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक थैंक यू आपको और करना है पर्सनली, क्योंकि आज अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ और मुझे चाहे उसमें से बहुत कम कॉल्स आती हैं, पर आती हैं, तो ये सारा क्रेडिट मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक बार फोन करके बोला था कि आप वीडियो बनाओ। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सच में चाह रही थी कि पर्सनली आपको मिलके, मैंने कई बार आपको व्हाट्सएप भी किया, लेकिन शायद आप इतने बिजी हो गए होगे, अब आप हमारे व्हाट्सएप भी नहीं देख पाते हो, तो नहीं अच्छी बात है। नहीं, वंदना जी एक बात बोलूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनिए सभी लोग। वंदना जी, आपको अगर आपका कोई भी अपलाइन भी हो सकता है, आपका टीम का साथी भी हो सकता है, छोटा टीम में हो सकते हैं, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं, और उस बात को एक बात देखिएगा कि वो जो बोला जा रहा है वो आपकी ग्रोथ की बात है क्या, ग्रोथ, तो आप उस बात को मान लीजिए। इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंस ये है कि आपने माना। आपने माना, कहने को तो हजारों लोगों को हम क्या क्या बोलते हैं, सारे थोड़ी मानते, लेकिन जीवन उसका बदलता है जो मानता है, अपने अंदर इंप्लीमेंट करता है। यस, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी बहुत। जो भी लोग आज अचीवर बने, जो भी हमारी टीम बनी है, उनकी सबकी एक कॉमन बात है, जानते क्या? वो अपनी अपलाइन की बात को मानते हैं। अपलाइन ने बोला आपको ऐसा करना है, तो उन्होंने कहा यस सर, मैं तैयार हूं। अब बस इतना ही है कि सर मैं तैयार हूं, तो फिर सारा चीज आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और डाउट, 1% डाउट, 100% आउट। ये फिर से बोलो, अगर 1% भी डाउट है। अब एक बात बताओ वंदना जी, डॉक्टर ऑपरेशन करने जाए, पेशेंट अंदर हो, और उससे पूछा जाए डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन, डॉक्टर बोलेगा भाई देख ऐसा है, कोशिश करके देखता हूं, बन जाए तो ठीक है, क्या लोग ऑपरेशन कराएंगे? है ना? अब जरा सोचो, 100%, आप कितने काम हो, वो 100% विश्वास की जीत है। यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। आज जो कुछ हुआ है, आज जो अचीवर बने हैं, आपको एक राज की बात बता दूं, ये कब बने हैं मैम बताओ वंदना जी? आपको लगता है रात को बने? नहीं, आज नहीं बने। ये उस दिन बन गए थे जब इन्होंने ठान लिया था, सोच लिया था कि यस अपने को करना, उसी दिन जीत गए थे, उसी दिन जीत गए थे, आज नहीं। ये तो एक तो फॉर्मेलिटी है। जिस दिन इन्होंने घर से ये सोच लिया था कि यस अब हमको सेमी सेल्स मास्टर बनना है, हमको सेल्स मास्टर बनना है, हमको डायमंड मास्टर बनना है, उसी दिन बन गए थे। इंडिया कब, एक बात बताओ वंदना जी, हमारा देश कब आजाद हुआ था बताओ? 1947 में। हिंदुस्तान आजाद नहीं, ये देश उस दिन आजाद हो गया था जिस दिन हमारे 23 साल के नौजवान ने हिंदुस्तान को आजाद करने की ठान ली थी। उस दिन आजाद हो गया। जिस दिन ठान लिया ना, उस दिन ही आप यहां से कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन ठान लिया, और ठाना नहीं, एक्सक्यूज दे दिया, मैं विकास गौतम पूरे होश आवाज में कहता हूं कामयाबी बहुत दूर निकल जाए। ये जिंदगी का सवाल है, यहाँ टाइम पास नहीं है, यहाँ जिंदगियों का निर्माण होता है। इस जूम मीटिंग में वो लोग आए हैं जो किसी टाइम में 5,000 रुपए कमाते थे, किसी टाइम में 20,000 कमाते थे, आज 2 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, 5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो कभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते थे, आज वो स्पीच देते हैं, अब बहुत टॉप के स्पीकर बने। ऐसे लोग आए हैं जो कभी एक व्यक्ति को साथ लेके नहीं चलते थे, आज 100 लोगों की टीम को लीड करते हैं। ऐसे लोग आए जो लोगों के रोल मॉडल बन गए। ये वो मीटिंग है, या पूरी जिंदगी 360 डिग्री पे बदलती है अगर कोई सीखने वाला हो तो थैंक यू सो मच वंदना, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, काफी ने क्या है अभी, प्रिया साडा मैम आपको बुलाएंगे, बिल्कुल ये जी, प्रिया जी वेलकम, प्रिया साडा, थैंक यू प्रिया मैम।
कहाँ हो? थैंक यू सो मच सर, यस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस बोलने का मौका देने के लिए। आज एक्चुअली मैं तो सारे अचीवर किए, एकदम प्राउड फील कर रही हूँ और सबको बहुत बहुत कंग्रेच कर रही हूँ। और अभी मैं खुद को ये जो ठानना, जो कि आप लोग सब बता रहे हैं ठानना, सच्ची में मैं अपने आप को इस जगह में मिस कर रही हूँ कि मतलब हम लोग ट्राई करें तो ये मतलब हमारा मिस हो गया कि हम लोग सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर जो भी है वो हम अचीव कर सकते हैं अगर हमारा ठानना ही सबसे बड़ी बात है अभी। और एक बात मैं दीपा मैम और सब मैम के लिए कहूंगी, नेटवर्क इश्यू है शायद, कोई बोल सकता है मुझे? प्रिया जी की आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी सर, नहीं ओके, आ रही। नहीं आ पा, थैंक यू मैम। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ नेहा जी, नैना जी, आपने हैंड किया। ओके, सुचिता मैम को बुलाता हूँ पहले एक बार। सुचिता जी, आपको, यस सुचिता मैम फ्रॉम थैंक यू पंजाब। सर, थैंक यू सो मच। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। ऐसा है क्या? हंसता मुस्कुराता चेहरा। तो एनीवे, वेलकम। मैं सच में इन सब अचीवर्स के लिए बहुत खुश हूँ। कारण देखो, अपलाइन और मोटिवेटर्स तो जो करते हैं वो तो करते हैं, उनकी तो वो तो समझो कि जब तक हमारी हैंड को नहीं पकड़ेंगे, होल्डिंग नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो तो एक क्लियर बात है। लेकिन जो रिलेशनशिप इन्होंने अपनी टीम के साथ क्रिएट किया है ना, वो बहुत मजेदार रिलेशनशिप है। मैं कहती हूँ, जब डाउनलाइन आपकी आपके लिए तैयार खड़ी हो जाए ना कि हाँ मुझे करना है, तो वो एक अलग ही सेरा बंधता है। जो अचीवर्स होते हैं उनके सिर पे अलग सेरा बन जाता है, और वो एक बन तो जाते हैं एसएसएम और एसएम, लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बहुत बढ़ जाती है अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी इस टीम ने मेरा साथ दिया। तो वो फिर उसके बाद तो समझो उनके आगे बिक जाते हैं वो, कि अब मेरी टीम जो बोलेगी मुझे उनके लिए तैयार खड़े रहना है हर वक्त। तो मेरा मतलब ये मानना है। तो मैं इस सारी टीम को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा बोलती हूँ, जिन्होंने ऐसी टीम संजो के रखी है। हमारे में शायद कुछ कमियां होंगी जो हमें सीखनी है और सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे इस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे, ये मैं मानती हूँ। बाकी विकास सर और डॉक्टर साहब, नहीं भूलती मैं आपकी बातें, बहुत तो आगे ऐसे लेके कैसे भूल जाएंगे। जाओगे? अभी मैं सुनो, आप सबको बता दूं, वो कहावत है ना, पर आप हमें भूल जाएं ये हो नहीं सकता, हम आपको भूले या हम होने नहीं देंगे। याद रखना मेरी बात, वो सही भूल बात नहीं है। है तो नहीं होने देंगे हम। अरे कैसे भूल जाओगे आप? राइट। तो सुचिता मैम, काफी दिनों थैंक के यू, बाद में आपसे मेरी बात हो रही है, और देखो सच अच्छी में। बात यही है कि आप हंसते मिलते हो। और सुचिता मैम के लिए मैं एक बात सबको बता दूं, मैं, इनका बेटा रहता है लंदन, राइट, बहू भी वहीं रहती है। अब मैंने जी, इनको शुरुआत में बोला था, मैम बोली कि अच्छी पैसे वाली पार्टी है। आप समझो बात को, कई लोग कहते हैं ना कि मैंने इनको एक बात बोली थी, सरिता मलिक जी, मैंने कहा मैम बेटा आपका यहाँ नहीं रहता? बोल नहीं। बहू यहाँ नहीं रहती? नहीं। हस्बैंड काम पे चले जाते हैं? बोला हाँ। तो लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो डॉक्टर साहब और मेरे से लड़ने के लिए फोन कर लिया करो। मैंने बोला था, अबे जिंदगी में लड़ने के लिए पूछो आप इनसे। मैंने बोला लड़ाई के लिए कुछ लोग चाहिए। बोला हाँ, बेटे के लंदन फोन करोगे तो बहुत पैसा लगेगा, हमारे पास फ्री में लड़ाई करोगी, तो डॉक्टर एस कुमार और विकास गौतम से लड़ना ही शुरू कर दो और सारा काम हो जाएगा। आज ये परिवार का हिस्सा है और बिल्कुल। आपके सामने है, मैं मिला हूँ, आप सब लोग जानते हो, अपनी टॉप स्पीकर है, और जिंदगी का मकसद मिल गया। देखिए पैसा सब कुछ इनके लिए नहीं था, कुछ लोगों के लिए नहीं है, मैं मानता हूँ, ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज मिल गई कि विकास सर, मैं मेरा जीवन लोगों के लिए बनाना, मैं लोगों के साथ देना चाहती हूँ, मैं लोगों को डेवलप करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी लास्ट, ओके, ज्योति, सर ज्योति विकास मैम, सर, हाँ जी, विकास सर 1 मिनट में बोलूंगी। विकास सर मेरा ठीक है, नेटवर्क है, प्लीज मेरे को बोल दीजिए। ठीक है, फिर 3500 रुपये ट्रांसफर कर देना फोन पे बोल लो। यस बोलो, ओके ठीक है। बोलो मैम, चलो 1 मिनट बोलो आप, मैं प्लीज। सुजाता मैम के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सुजाता मैम मेरे लिए तो आइडल बन चुकी है।
जब सुजाता मैम 1 महीने हुए उनको सिर्फ काम वर्क करते हुए, वो 1 महीने में सेल्स मास्टर अचीव करी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग ठान लें तो कोई भी कुछ कर जाए। तो मैं सुजाता मैम रियली बहुत एक और बात बोलूंगी, सुजाता मैम क्यों अचीवर बनी? क्योंकि उन्होंने अपने अपलाइन के गाइड में चली। एक्चुअली ये कारण है, अगर हम अपने मेंटर्स के उसमें चले तो कोई भी बात नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा हमारा है आप लोग का हाथ हमारे सर पे है। डॉक्टर विकास सर, डायमंड मास्टर और डॉक्टर सर हमारे। सो सुजाता मैम, आपने हमें और मतलब कब तुरंत ऐसे लग रहा है कि बस कर जाऊं सेल्स मास्टर, ये मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गया है। सो सबको को थैंक यू, सबको थैंक यू सो मच, वेरी नाइस हमारे थैंक यू अचीवर। सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रिया मैम। और अब मैं आप सबकी अपलाइन, प्रिया मैम सॉरी बंगाल की टीम की अपलाइन सिलीगुड़ी पहली सेल्स मास्टर ज्योति सोमानी मैम, मैं आपका वेलकम करता हूं। आपने एड्रेस भी किया है। 1 सेकेंड, ज्योति सोमानी। ओके, यस ज्योति मैम, प्लीज वेलकम। सर, फर्स्ट में तो सभी अचीवर्स को मेनी 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 कांग्रेचुलेसन दिल से एकदम। मतलब इतना अच्छा लग रहा है सबको को देख के। इस बार हम लोग चूक गए, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी टीम से निकलना बहुत बहुत बड़ा चीज है। और वाकई में आइडल, अभी प्रिया भाभी ने बोले, सुजाता मैम आपने तो मन में ठान लिया था। जब हम लोग मन में ठान लेते ना हमको निकलना है, और उनका मैंने एक ही बार फर्स्ट टाइम कॉल किया, उन्होंने बोला कि मुझे एसएम ही निकलना है। तो उन्होंने यही चीज उन्होंने हासिल की कि मतलब उनको एसएसएम तो निकलना ही नहीं था। फर्स्ट डे मेरा जब बात हुआ था, उसके बाद आज बात हुआ आफ्टर 15 डेज के बाद, मतलब होने के बाद। लेकिन उन्होंने ठाना था मन में, वही करके उन्होंने दिखाया। बहुत बहुत बड़ा चीज है ये, और 1 महीना में इतना बड़ा चीज करना वाकई में बहुत प्राउड का बात बोलूं या किस क्या चीज का बात बोलूं। और हमारे अपलाइन जो डॉक्टर सर विकास सर है, एकदम से हम लोग के हाथ तो ऐसे पकड़ रखे ना, उसका तो क्या बोलना। जब विकास सर मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे और फर्स्ट टाइम देखे थे, तो बोले थे तू आगे बढ़ेगी और बहुत बड़ी लीडर बनेगी। सच्ची में सर अब तो लगने लग गया मैं बहुत बड़ी लीडर बन चुकी हूँ, और ये सब आप लोग का ही देन है। और थैंक यू बोलना चाहूंगी डॉक्टर सर आपका, जिन्होंने हर एक कदम में हम लोग का साथ देते हैं। हर एक कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो उसका दूर कर देते हैं। हर एक फील्ड में साथ रहना और मतलब साथ देना, ये जो मेंटर का काम होता है वो, और वो ही दे सकते हैं जो मतलब उस उनमें कैपेबिलिटी हो। और थैंक यू बोलना चाहूंगी पूरी टीम का, जिनका साथ हमेशा रहता है। कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी हो, उन लोग हमेशा ही साथ देते हैं। तो यही। और दीपा मैम के बारे में बोलना चाहूंगी कि मतलब इतना कम बोलते हुए एक कछुआ के चाल से चलने का काम बोलते हैं ना, वही करिए धीरे धीरे। अब हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने के बावजूद भी उसका मन में कभी भी नहीं था कि मैं भी करूँ, ये करूँ, वो करूँ। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सही, लेकिन अब अचीव हासिल किया। अब वो पीछे नहीं रहेगी। अब वो कब मगर हम लोग से भी आगे हो जाएगी, वो पता नहीं चल पाएगा। धीरे धीरे सही, लेकिन वो बहुत बहुत सोच समझ के कदम उठाती है। उन्होंने उठाया, पीछे टीम का बहुत बड़ा साथ था उनका। तो यही बोलना चाहूंगी, लड़े मतलब लगे रहे और लड़ते रहिए। सब कुछ अपना अगर माइंड सेट है तो हम लोग कुछ भी कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच पूरी टीम का और मेरे अपलाइन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। अभी मैं नेक्स्ट बुलाऊंगा गफूर जी। गफूर जी वेलकम। गफूर जी चेहरे पे। यस थैंक यू गफूर वेरी जी, मच सर। ये जो जितने इतने भी दिनों के बाद है। स्पीकर्स अभी बोल रहे थे ना सर, ये वही हैं जिनके मुंह से कभी जबान नहीं निकलती थी, और आज हमें इंतजार आप करा रहे बोलने हैं। नहीं देते। आज हमें इंतजार करा रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे हैं, मतलब नंबर ही नहीं आने दे रहे। यस सर। तो बहुत बिल्कुल। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी अचीवर्स हैं, नैना जी, सुजाता जी, सरिता जी और सीमा जी।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे सामने भी कुछ ऐसे चैलेंज थे। तो मैं सरिता जी और नैना जी, ये दो ऐसे चेहरे हैं जिनको दिखा दिखा के कभी हमें ब्यूटी पार्लर पे जाने में बड़ा डर लगता था कि यार पता नहीं कैसे क्या बात करेंगे। तो हम इन दोनों को दिखा दिखा के, सरिता जी को और नैना जी को दिखा दिखा के अभी महीना ही हुआ है, महीना 1.5 महीना हुआ है, 15 ब्यूटी पार्लर हम अपने टीम में लेके आ गए। तो ये एक कहते हैं ना इनडायरेक्ट एक हिडन जो एक सपोर्ट होता है ना, वो ले लेते हैं हम किसी से और उनको खुद को नहीं पता होता। तो ये टीम का एक टीम भावना है जो हमारा एआई प्लेटफॉर्म है, जिसमें अभी सभी स्पीकर्स ने कहा कि यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। नो डाउट हमारे मेंटर विकास गौतम सर हैं, डॉक्टर एस कुमार सर हैं, पुश भी करते हैं और कभी कभी नरम और गरम चलता रहता है। और बहुत एक जितना सपोर्ट मिलता है ना हर तरह से, वो हमें मिल रहा है। और कभी की याद आता है मेरे हिसाब से विकास सर बहुत अच्छा गाना गा देंगे कि ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। सर आप गाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। करना था इनकार मगर इकरार तुम इसे कर बैठे। और जितने भी हमारे अचीवर्स हैं कमो बेस, या मैं तो ये कहूंगा जितने भी इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग हैं, उनका सभी का कमो बेस यही स्थिति रही थी कि मन से नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन आज हैं, अचीवर हैं और अभी बहुत आगे जाना है। और अभी तो एक इम्पीरियल मास्टर ने कहा, अनाउंसमेंट किया है नैना जी ने कि मुझे इम्पीरियल मास्टर बनना है। तो और अभी और भी होंगे। तो थैंक यू, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत आ गया है। आप सभी को थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच गफूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं किसी को नहीं, बस लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में, सॉरी जी अब मैं किसी को नहीं ले पाऊंगा, टाइम नहीं है, सॉरी। अब मैं एक बात बोलूँ, इस बिजनेस में लोग जो भी यहाँ हैं, विकास गौतम, डॉक्टर साहब, गफूर जी, हर एक की शुरुआत ना से हुई है। कोई नहीं करना चाहता था और फिर वो यहीं के होके रह गए। कहते हैं ना कि वो कहावत है, सही है, ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम इसे कर बैठे। तो थैंक यू सो मच गफूर जी। और अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, काफी टाइम होगा। डॉक्टर एस कुमार सर, डॉक्टर एस कुमार जी, वेलकम डॉक्टर एस कुमार सर। यस सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ऐसे मेरी कोई ज़रूरत आज है नहीं, क्योंकि जब मेरे अपलाइन बैठे हैं सिंहासन पे तो मेरी रिक्वायरमेंट लिटरली है नहीं। देखिए, ज़बरदस्त आप लोगों ने जो काम किया वो ज़बरदस्त था। मैं स्टार्ट करूं दीपा सोमानी से, तो सच बताऊं मेरे दिल में एक अरमान था कि मुझे दीपा सोमानी के नाम के आगे सेल्स मास्टर चाहिए। थोड़ी सी चूक हो गई हमारी, अदरवाइज पता नहीं, मेरे को यही वाइब्रेशन था कि दीपा सेल्स मास्टर डेफिनेटली बनेगी। लेकिन हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, और बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने के अंदर, मतलब 2026 के अंदर दीपा सोमानी आपके सामने एसएम होंगी, ये कंफर्म। मैं अभी बोल रहा हूँ वापस प्लेटफॉर्म से, जस्ट मैंने 30 तारीख को बोला था कि दीपा आपने मास्टर बनना है और आपके सामने है, वो मास्टर है। और अभी फिर बोल रहा हूँ, इस 2026 में सेल्स मास्टर आपके सामने दीपा होंगी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इनका और बहुत बड़ा कर सकती हैं। नैना जी की बात अगर मैं बात करूं तो 10 तारीख को ये सेमी सेल्स मास्टर बन गई थी। 5 दिन तो मैंने बस शांति से बैठना ही था, तो 10 तारीख को ही इन्होंने अपने आप को फिनिश कर लिया था कि एज सेमी सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर का एक प्लान है इनका, तो अकॉर्डिंग टू हम इनके जाएंगे और बहुत जल्दी जाएंगे। पुराने सेमी सेल्स मास्टर के लिए तो आप सबको पता है, दोनों बहुत ही धुरंधर है और दोनों अपनी टीम के लिए लिटरली मैं बताऊं बहुत डेडिकेटेड। मतलब इतना डेडिकेशन अपने डाउन लाइन के लिए, मैं कहता हूँ सैल्यूट करने वाली बात है, होता नहीं है इन जनरल। तो दोनों ही, सीमा कोहली और सरिता मलिक मैम, दोनों सेमी सेल्स मास्टर हैं। और इनकी पूरी टीम की संख्या अगर मैं बताऊं तो पूरी टीम की संख्या सीमा कोहली से लेके नैना नैना कक्कर जी तक, अगर पूरे टीम की संख्या बता दूं तो मुझे लगता है मैं अपनी उंगलियों में मेरे खत्म हो जाएंगे। मतलब मैं अगर उंगली में काउंट करूं तो उसमें ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 3 सेमी सेल्स मास्टर निकलना, ये क्रेडिट, मतलब क्रेडिट की बात थी कि कम से 20 लोगों की टीम में 3 सेमी सेल्स मास्टर निकलना। कोई भी अगर आज के टाइम में ये कहता है कि मेरी टीम नहीं है, टीम बनाऊंगा फिर मास्टर बनूंगा, तो ये
आप देख लीजिए 20 लोगों की टीम में 3 सेमी सेल्स मास्टर, और 20 लोगों की टीम में 3 सेमी सेल्स मास्टर और लगभग 80 लाख पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। और ज्योति के बारे में बात करूं तो ज्योति सेल्स मास्टर जब बनी थी उस समय इतने पीवी नहीं थे जितने इस बार पीवी उनके एक साइड में, लगभग 70-72 लाख पीवी। आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त काम किया आप लोगों ने। मतलब आज अगर कोई दूसरी टीम का बंदा अगर यहाँ बैठा होगा ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, एक ऐसे टीम के लोग भी हैं जो मेंबर कम, एसोसिएट कम और परिवार के लोग ज्यादा है। सुजाता जी के बारे में अगर बात करूं तो इनसे जब भी बात हुई, जैसा ज्योति जी ने बोला, जैसे ही बात हुई एक ही बात होती थी, सर सेमी सेल्स मास्टर क्या होता है? मुझे नहीं बनना, मुझे सेल्स मास्टर बनना। मतलब जिस आदमी के जवान में ही है कि मुझे सेल्स मास्टर बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको सेमी सेल्स मास्टर नहीं बना सकती। अगर उसके दिमाग में है कि मैं सेल्स मास्टर बनूंगी तो वो सेल्स मास्टर बनेगी। और ये डिटर्मिनेशन के साथ मैं अभी आज अनाउंस कर रहा हूं, जो शायद वो ठीक से नहीं बोल पाई, बहुत जल्दी 2 सेल्स मास्टर उनके लेफ्ट में, 2 सेल्स मास्टर उनके राइट में। डायमंड मास्टर ज्योति दे रहा हूं आपको मैं, आपको 2 सेल्स मास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपको एक साइड डायमंड मास्टर, कमर कस लीजिए डायमंड बनने के लिए। ये एक ऐसा हीरा है बंगाल टीम में, सुजाता गुरुंग, जो इतने दिन के तलाश के बाद, मतलब 5 साल की तलाश के बाद मुझे वो हीरा मिला जो किसी से भी कम नहीं है। मतलब ये वो कर जाएंगी जिसका लोग सपना भी नहीं देख सकते। आप नाम नोट कर लीजिए, जितने भी लोग नहीं जानते इनको, बंगाल टीम जानती है, लोग बाकी नहीं जानते। सुजाता गुरुंग अपकमिंग डायमंड मास्टर, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम मुझे लगता है जो इनका जुनून है 5 से 6 साल के अंदर, मतलब हमसे भी फास्ट, हो सकता है हमसे भी पहले इंपीरियल मास्टर बन जाएंगी। एक सिंगल आदमी के बारे में आज तक मैंने कभी प्लेटफॉर्म में नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं, हम सब एआईए प्लेटफॉर्म में सबसे पहले अगर कोई सेल्स मास्टर इंपीरियल मास्टर बनेगा वो सुजाता गुरुंग बने। इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पावर है, इतना डिटर्मिनेशन है, कोई दुनिया की ताकत इनको रोक नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी आपके सामने बड़े बड़े अचीवमेंट के साथ, बड़े कारनामों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी सुजाता गुरुंग। और ज्योति आपकी बैकबोन है, संभाल के रखिए, रोज बात कीजिए, जितना बात कर सकते हैं उतना बात कीजिए। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, और मैं कहता हूं इतनी अच्छी, इतनी बड़ी टीम आज के टाइम, मैं अगर अपनी बात करूं WTI प्लेटफॉर्म की, जो सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मेरे पास सिर्फ 200 लोग हैं, क्रीम लोग 200 जो एजेंट एंड अबव है। और बंगाल टीम की बात करूं तो ज्योति सोमानी के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप में 650 लोग हैं, समझिए बात। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में सुजाता गुरुंग के पास लगभग 100 से 150 की टीम। समझिए आप, कुछ भी पॉसिबल है अगर आपने ठान लिया, कुछ भी पॉसिबल है, आप कुछ भी करके दिखा सकते हैं। कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी प्रॉब्लम। 7 दिन से सुजाता गुरुंग का बच्चा बीमार, कल हम बिलिंग कर रहे हैं और उनका बच्चा गिर गया, चोट लग गई, ऑफिस नहीं गए, पूरे दिन घूमते रहे, सबसे बात किया, और 3 जो पिलर थे इनके, राम सर, तमंग मैम और गीता मैम, जबरदस्त साथ दिया इनका, बेहतरीन काम करके दिखाया उन्होंने अपने अपलाइन के साथ, सुजाता गुरुंग के साथ। तो अपकमिंग डायमंड मास्टर सुजाता गुरुंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। विकास सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज सिस्टम में 4 चांद लगा दिया। और जितने भी हमारे सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर, ओल्ड और नए हैं, आप लोग कमर कस लीजिए,
हम आपके साथ 24/7 अवेलेबल होंगे। आप सबको पता है कि आप चाहे रात को 2 बजे कॉल करें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और जरूर खड़ा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आप सब रेस्ट करो। कल बहुत थकान आपको हो गई थी, आप रेस्ट करो। हम लोग मिलते हैं कल ब्यूटी एक्सपर्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।